नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्नेहा। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम रियल एस्टेट की रियलिटी। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। दरअसल उत्तर प्रदेश रेरा ने होम बायर्स के हक में लगातार कदम उठा रही है और इसी दिशा में होम बायर्स की ओर से दर्ज होने वाली शिकायतें, जिससे पोजीशन में देरी, तय समय पर प्रोजेक्ट्स पूरे नहीं होने पर ब्याज की गणना, होम बायर्स द्वारा समय पर पैसे नहीं चुकाने पर बिल्डर की ओर से मांगी गई राशि में शुल्कों की गणना, फाइनल मांगी गई राशि में देरी की अवधि के ब्याज के साथ यहां पर समायोजना, पार्किंग स्पेस का निर्णय, मेंटेनेंस फीस, ये सभी चीजों की तरह ये जो विवाद होते हैं, इन विवादों के तुरंत समाधान के लिए यहाँ पर कॉन्सिलिएशन फोरम बनाया गया है। एक फोरम बनाया गया है जिसके तहत यहाँ पर जो कंज्यूमर है, जो कस्टमर्स हैं, उनको सुविधा हो सकेगी। इस पहल से होम बायर्स के साथ बिल्डर को भी फायदा मिल रहा है। आसानी से दोनों पक्षों का विवाद को सुलझाया जा रहा है। इससे घर मिलने का इंतजार कर रहे लोगों को बड़ी राहत मिली है। यूपी रेरा द्वारा ये फोरम के तहत घर खरीदार और बिल्डर को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर उनकी बातों को सुनने के बाद सही समाधान निकाला जाता है। इस प्रक्रिया में प्रमोटर्स के संग यहाँ पर क्रेडाई एनसीआर और क्रेडाई वेस्टर्न यूपी और घर खरीदारों के संग नफोमा और नफोमा के प्रतिनिधि भी हिस्सा ले सकेंगे। संघों द्वारा दोनों पक्षों के मध्य आपसी तालमेल बनाकर एक निश्चित समाधान निकालने का प्रयास होता है और इसके अलावा संघों द्वारा अपने प्रतिनिधि के माध्यम से उचित और अनुचित मांगों पर परस्पर बातचीत से तार्किक समझौते की पृष्ठभूमि तैयार होती है। अब यहाँ पर ये जो कमेटी बनाई गई है, ये जो ग्रुप संगठित किया गया है, ये बिल्डर की भी बात सुनता है और कंज्यूमर की भी बात सुनता है। ये जो फोरम बनाया गया है, इसमें एक जगह बैठकर दोनों की समस्याओं को सुलझाया जाता है और ऐसा कहना है कि बिल्डर्स को भी इससे फायदा है, साथ ही साथ जो कस्टमर्स हैं उनको भी फायदा है, क्योंकि यहाँ पर दोनों की समस्याओं को सुना जाता है और उसको साथ ही साथ सुलझाया जाता है। ये फोरम अभी उत्तर प्रदेश में बना है। रेरा के तहत इस फोरम को बनाया गया है, लेकिन अन्य अगर प्रदेशों की हम बात करें तो अन्य प्रदेशों में ऐसा कोई फोरम नहीं बनाया गया है, लेकिन आवश्यकता है। ये ऐसा फोरम है जिसके तहत जो विवाद उत्पन्न होते हैं, दरअसल बिल्डर्स के बीच, बिल्डर और कंज्यूमर के बीच जो विवाद उत्पन्न होते हैं, यहाँ पर विवाद कम दिखेंगे और अगर विवाद होते भी हैं तो जल्द ही सुलझा दिया जाएगा, क्योंकि ऐसा ग्रुप बना है जो दोनों पक्षों की बात यहाँ पर सुन रहा है। जरूर ये रेरा के अंदर ही आता है। रेरा के अधिकारियों के साथ साथ घर खरीदारों के प्रतिनिधि भी मदद से हम इसमें यूपी रेरा फोरम में दायर किए गए लगभग 90 से 85% मामलों को हल करने में सफल रहे हैं। यानी कि आप समझिए, जो डेली समस्या आती है रियल एस्टेट की दुनिया में बिल्डर्स को लेकर, बिल्डर से लोग परेशान नजर आते हैं, मामले हल नहीं हो पाते हैं, तो वहीं ये एक डेटा सामने आया है। जब से ये फोरम बना है तब से 90% से लेके 95%, यानी कि 95% जो मामले हैं, 90 से 95% मामले यहाँ पर हल होते दिख रहे हैं, सफल होते दिख रहे हैं। दोनों पक्ष इससे संतुष्ट नजर आ रहे हैं। ये पिछले कुछ वर्षों में रियल एस्टेट क्षेत्र से जुड़े प्रत्येक हितधारक के प्रयासों का सुखद परिणाम है। यानी कि एक एग्जाम्पल यहाँ पर हम ले सकते हैं, उदाहरण के तौर पर, कि अगर उत्तर प्रदेश में गठित की गई है, कोई फोरम बनाया गया है रेरा के अंतर्गत, वो आता है, तो जरूर अन्य प्रदेशों में भी ऐसे ही कुछ फोरम बनाए जा सकते हैं, जिससे सुविधा कंज्यूमर्स को भी मिलेगी, कस्टमर्स को भी मिलेगी, साथ ही साथ जो बिल्डर्स घर बेच रहे हैं, प्लॉट बेच रहे हैं, फ्लैट बेच रहे हैं, उनको भी यहाँ पे कहीं ना कहीं मदद मिलती हुई दिखाई देगी, क्योंकि दोनों पक्षों की यहाँ पर बात सुनी जा रही है। दोनों पक्षों से बातचीत कर जो भी कमी है उस मामले को समझकर दोनों की सहमति के साथ यहाँ पर बात बनती दिख रही है। इस फोरम के तहत दोनों पक्षों की बात सुनने के साथ साथ समाधान भी निकलता हुआ नजर आ रहा है। जैसा कि आपने कई बार देखा होगा कि रेरा के तहत हमेशा जो मामले होते हैं वो अटकते हुए ही नजर आते हैं। यानी कि आप देखिए, अगर रेरा में आपने शिकायत की है तो जल्द उसका निराकरण नहीं निकल पाता है, जल्द कुछ हल नहीं निकल पाता है।
लेकिन अब जब से ही उत्तर प्रदेश में फोरम बनाया गया है, ये ज़रूर रेरा के तहत है, लेकिन हल निकल रहा है और हल बहुत जल्दी निकल रहा है। अगर हम बात करें कस्टमर की या फिर बिल्डर्स की, तो घर खरीदारों और बिल्डर्स के प्रतिनिधियों द्वारा समझकर विश्लेषण कर ये हल यहाँ पर निकाला जाता है और ये व्यवस्था दोनों पक्षों के लिए बनाई गई। सिर्फ एक पक्ष की बात यहाँ पर नहीं सुनी जाती है। रेरा के अधिकारी भी इसमें शामिल होते हैं और निष्पक्ष तौर पर यहाँ पर बातचीत होती है। बातचीत के साथ साथ समाधान जो है वो यहाँ पर निकाला जाता है। अब उत्तर प्रदेश में ये ज़रूर फोरम बनाया गया है, लेकिन देखने वाली बात यह है कि हम पूरे भारत देश की अगर बात करें और रियल एस्टेट की पूरी दुनिया की हम बात करें तो बिल्डर्स के द्वारा मनमानी तो की जा रही है। भले ही सरकार इसकी ओर अलर्ट दिख रही है, लेकिन तमाम मामले हमारे सामने आते रहते हैं। हर रोज़ ऐसे मामले सामने आते हैं जिसमें जो कस्टमर्स हैं वो बिल्डर से हमेशा परेशान नजर आते हैं। हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा होता है, बिल्डर्स नाकाम नजर आते हैं। कस्टमर्स की जो वादे किए होते हैं बिल्डर्स ने घर देने से पहले, वो हमेशा नाकाम होते ही दिखते हैं। तो ऐसी जो फोरम उत्तर प्रदेश में बनाया गया है, जो दोनों पक्षों की बात कर रहा है, दोनों पक्षों की बात सुन रहा है, ऐसी और भी आवश्यकता, अन्य प्रदेशों में भी ऐसे फोरम की आवश्यकता है। चलिए ज्यादा जानकारी लेते हैं। हम रियल एस्टेट से जुड़ी हुई हमारे साथ आदित्य नारायण उपाध्याय जी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार। बहुत बहुत स्वागत है आपका आदित्य नारायण उपाध्याय जी। जी आदित्य नारायण उपाध्याय जी। जी नमस्कार, बताएं। हाँ जी आदित्य नारायण उपाध्याय जी, हम बात कर रहे हैं रियल एस्टेट की। रियल एस्टेट में बिल्डर्स के द्वारा जो समस्या बनाई जाती है, आपने देखा होगा बहुत से प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, और उत्तर प्रदेश की अगर हम आज बात कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में एक फोरम बनाया गया है। रेरा के अंतर्गत ही वो फोरम आता है, लेकिन वो दोनों पक्षों की बात सुन रहा है। वो फोरम दोनों पक्षों की बात सुनने के साथ साथ वहां पर हल निकलता नजर आ रहा है। आपने देखा होगा रेरा में लोग शिकायत करते हैं लेकिन उसका निराकरण नहीं निकल पाता, लेकिन इस फोरम से लोगों को फायदा पहुंच रहा है। क्या लगता है आपको, अन्य प्रदेशों में भी कुछ ऐसी फोरम की आवश्यकता है जिससे जो लोगों की समस्या है वो जल्दी उसका हल निकल पाए? बिल्कुल सही बात है। उत्तर प्रदेश सरकार का ये बहुत अच्छा कदम है। अक्सर देखा जाता है सभी प्रदेशों में जो है बिल्डर्स और बायर्स को लेकर के और दूसरे जो सरकारी अथॉरिटीज है जहां से कॉलोनीज की परमिशन मिलती है, इन सबको लेकर के कुछ ना कुछ विवाद अक्सर उठते रहते हैं, जिनके कारण जो है कई जगह बिल्डर्स भी धोखा खाते हैं। उनका प्रोजेक्ट जो है कानूनी दायरे में अटक जाता है और बहुत सी जगह देखा जाता है कि लोगों को अपने मकान नहीं मिलते, तो जो बायर्स हैं जो अपना आवास लेना चाहते हैं निवास के लिए, वो लोग सफर करते रहते हैं। तो इस सब को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने जो कॉन्सिलेशन फोरम का गठन किया है, इस फोरम से कम एक मंच ऐसा मिल गया, एक प्लेटफॉर्म ऐसा मिल गया जहां आमने सामने बैठ करके प्रमोटर्स, क्रेडाई और जो बायर्स का संघ है, नेफोमा या ऐसा कोई नाम है वहां पर, तो इन सब लोगों का बैठ के आपस में एक प्लेटफॉर्म पे चर्चा हो जाती है और उसका हल निकालने की कोशिश की जाती है। तो ये ऐसा अनूठा प्रयास है कि इस प्रयास को जो है हर प्रदेश को इसका अनुसरण करना चाहिए और ऐसा सक्षम मंच हर प्रदेश में बनना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा कि ऐसा जो इन्होंने एक तरीके से संगठन ही बनाया, जो लोगों की समस्या है उसको अगर हल कर रहे हैं। साथ ही साथ इसमें एक और दिलचस्प बात है, क्योंकि अक्सर कंज्यूमर जो होता है, कस्टमर होता है, उसकी समस्या होती है और वही हल करने के लिए ग्रुप्स बनाए जाते हैं। रेरा के अंतर्गत ये फोरम बनाया गया है, लेकिन इसमें खास बात ये है कि बिल्डर को भी अगर कस्टमर से कुछ समस्या है, अगर कुछ कस्टमर की वजह से बिल्डर परेशान दिख रहे हैं, तो वो भी यहाँ पर इस फोरम की मदद ले सकते हैं। ना केवल बिल्डर और कस्टमर की बात है, देश का जो विकास है वो जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर की बढ़ोतरी होती जाती है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट जब पूरे होते चले जाते हैं एक के बाद एक निर्विघ्न रूप से, तो पूरा देश तरक्की करता है। बहुत सारे मजदूर जुड़े होते हैं, बहुत सारे व्यापारी जुड़े होते हैं, जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर में जिनका हित जुड़ा होता है, आर्थिक हित जुड़ा होता है, रोजगार जुड़ा होता है। तो ये सब चीजें सुचारू रूप से चलती हैं तो निश्चित तौर पर आर्थिक रूप से देश भी संपन्न होता है कहीं ना कहीं। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा कि
यहाँ पर बिल्डर्स, बायर्स, साथ ही साथ बहुत सी ऐसी चीज़ों का यहाँ पर समाधान निकलता दिख रहा है इस फोरम के तहत। तो ऐसे जो फोरम है वो अन्य प्रदेशों में भी लागू करने की आवश्यकता है, बनाए जाने की आवश्यकता है। अगर ऐसा होता है तो कस्टमर्स के लिए बहुत बड़ी सुविधा हो जाएगी। आदित्य नारायण उपाध्याय जी, यहाँ पर एक और सवाल, जैसे कि हम बिल्डर्स की अगर बात करते हैं तो देखिए रेरा में तो कानून बने ही हुए हैं। रेरा के अंतर्गत कोई भी अगर कस्टमर है वो अगर कोई परेशानी है तो रेरा में जाते हैं, शिकायत करते नजर आते हैं, लेकिन शिकायत का कोई निराकरण नहीं निकलता। ये बात तो सिद्ध है कि बहुत कम ऐसे मामले होते हैं जिनका जल्द उसको सॉल्व कर दिया जाए, जल्द ही कुछ उसका निर्णय सामने आ जाए। हमेशा कस्टमर्स को जो है वो झेलते हुए पाए जाते हैं। अगर बिल्डर के खिलाफ कुछ आवाज उठा दी तो रेरा भी शामिल नजर आता है। आपको क्या लगता है अगर हम मध्य प्रदेश की सही बात बात है। करें? जो जी ज्यादातर जो है ऐसे जो महकमे हैं, जैसे रेरा हुआ या और भी सरकारी संस्थाएं जो है इस तरीके की हो गई हैं कि जब कोई अपनी अपनी शिकायत लेकर के जाता है जी। तो वो कानूनी दायरों में फंस करके बहुत लंबा खिंच जाता है विवाद। और इन सब विवादों को हल करने के लिए दरअसल कानून काम नहीं देता, फोरम काम देता है। फोरम एक तरह से आर्बिट्रेटर का काम करता है, लोगों में बिठ के रास्ता निकालने की कोशिश की जाती है ताकि प्रोजेक्ट ना रुके और दोनों के हित जो है दोनों के हित जुड़े हुए होते हैं प्रोजेक्ट से, लोगों को अपना आवास भी मिल जाए और बिल्डर का भी प्रोजेक्ट पूरा हो जाए। तो इस तरीके का हल निकालने के लिए एक फोरम का गठन जो उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है, इस तरीके का ही होना चाहिए। अक्सर क्या है, सरकारी संस्थाओं में जो अथॉरिटीज हैं उनमें कानूनी पेचीदी प्रक्रिया है, वो पेचीदगी से बचने के लिए फोरम का गठन किया गया है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। यहाँ पर अगर हम बात करें बिल्डर्स जो मकान सही समय पर नहीं देते, यानी कि पोजीशन की बात करें तो पोजीशन जो सही समय पर नहीं देते हैं, उनके खिलाफ अगर कोई कंज्यूमर जाना चाहे, कस्टमर जाना चाहे, तो फिर वो क्या कर सकता है? वो उसमें वैसे तो कंज्यूमर फोरम भी है जो एक न्यायालय के तौर पर काम करती है, लेकिन अक्सर क्या होता है कि प्रोजेक्ट में चूंकि बहुत सारे कस्टमर्स जुड़े हुए होते हैं, एक मान लो 10 व्यक्तियों ने जो है टाइम पर अपनी किस्त अदा कर दी, पेमेंट दे दिया, लेकिन 90 लोगों ने यदि पेमेंट डिले कर दिया तो प्रोजेक्ट रुकना ही रुकना है। तो इस तरीके की बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिन चीजों को कानूनी रूप से तुरंत निदान जिनका होना सक्षम नहीं होता, बहुत लंबा समय निकल जाता है, और इसीलिए इस फोरम को गठन किया जाता है और इसीलिए किया गया है। बिल्कुल, आपने सही कहा कि फोरम का जो गठन किया गया है उसमें कुछ न कुछ परेशानियों को सॉल्व करता दिख रहा है। इसमें एक और बात देखी गई है कि 90 से 95% जो समस्याएं हैं इस फोरम के तहत सॉल्व की गई हैं। यानी कि रेरा जितनी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर पाता है कस्टमर की, ये फोरम काम करता नजर आ रहा है। यानी कि कुछ तो अलग होगा इस फोरम में। एक्चुअली इस फोरम को गठन करने की भावना ही ये है कि जो बायर्स और बिल्डर्स के बीच की जो भी समस्याएं, एक दूसरे का मतभेद या समस्या आती है, उनको सॉल्व करने का है। जबकि रेरा का जो काम है वो कानूनी दायरे में किस तरीके से बिल्डर काम कर रहा है, ये सब देखना है। तो इन दोनों का उद्देश्य में थोड़ा थोड़ा मूलभूत फर्क है और इसलिए ऐसे एक फोरम की जरूरत हर स्टेट में है। बिल्कुल, आपने सही कहा कि हर स्टेट में इसकी ज़रूरत तो है। बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर एक और चीज़ जानना चाहूँगी मैं कि जिस तरीके से हम बात करें बिल्डर्स की, तो जैसे बिल्डर प्रोजेक्ट्स अपने जो बनाते हैं उन जिनके लेआउट पास नहीं होते हैं, अगर नगर निगम की बात करें, प्रशासन के तौर पर अगर देखें तो लेआउट पास नहीं किए जाते हैं, बिल्डर्स अपनी मनमानी से कहीं भी प्लॉट्स का वितरण करने लगते हैं, कॉलोनी बनाने लगते हैं, और उसके बाद जब लोग वहाँ पर घर खरीद लेते हैं, मकान खरीद लेते हैं, उसके बाद पता चलता है कि लेआउट ही पास नहीं है। फिर परेशानी आती है, जो कस्टमर जिन्होंने प्लॉट खरीद लिया हो या घर खरीद लिया उनको परेशानी आती है। पहले से ऐसे क्या कुछ उपाय हो सकते हैं जो कस्टमर्स को पता होने चाहिए, जिससे वो सारी चीज़ें चेक कर ले पहले, उसके बाद वहाँ पर घर, मकान या प्लॉट खरीदे? देखिए, किसी भी प्रॉपर्टी को खरीदने के पहले किसी भी व्यक्ति को ये चाहिए कि वो प्रॉपर जो है एडवोकेट के थ्रू उसकी सर्च कराए, उस प्रोजेक्ट की सर्च कराए। जब एडवोकेट लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो वो ये सारे कागजात चेक करते हैं और उन जो कागजातों को असली है या नकली है वो सरकारी रिकॉर्ड से मिलान भी करते हैं।
तो निश्चित तौर पर चाहे कुछ राशि भले ही खर्च हो, लेकिन पूरी तरह से किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। यदि हम अपना पैसा लगा रहे हैं तो हमको कुछ पैसा जो है उसके सर्च रिपोर्ट निकलवाने में निश्चित तौर पर खर्च करना चाहिए। और यही सर्च रिपोर्ट एक और एकमात्र जो है उपाय इसका है कि बिल्डर के डॉक्यूमेंट्स पूरे सही हैं नहीं, इसलिए सर्च रिपोर्ट ही एक तरीका है। सर्च रिपोर्ट आवश्यक तौर पर करा लेना चाहिए। तड़क भड़क देख करके, ऑफिस देख करके या प्रोजेक्ट के सपने दिखा करके बहुत सारे लोग मूर्ख बन चुके हैं, बहुत सारे लोगों का पैसा अटक चुका है। हमने देखा उत्तर प्रदेश में नोएडा के बहुत बड़े प्रोजेक्ट थे, अंचल वगैरह के कुछ लोगों के, तो वो प्रोजेक्ट वर्षों से विवादित रहे, बाद में फिर वो बिल्डिंगें तोड़ी भी गई और बहुत सारे कुछ प्रोजेक्ट किसी तरीके से विवाद निपटाने की कोशिश की गई, पर इन सब में होकर के लोग जो है, लोगों के दसियों साल बर्बाद हो गए, लोगों का ब्याज अटक गया, लोगों ने फाइनेंस करवा के पैसा दिया था, वो पैसा भी नहीं मिल पाया, लोग कर्ज में डूब गए। तो इस तरीके से यदि ये लोग निश्चित तौर पर यदि सर्च रिपोर्ट पहले कराए हुए होते तो निश्चित तौर पर उनका पैसा नहीं बचता। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। यहाँ पर जैसे कि आपने बताया कि बहुत से लोगों के पैसे फंस चुके हैं, यहाँ पर अगर कोर्ट की मदद लेना चाहे कोई भी कस्टमर, क्योंकि रेरा तो है ही एक मदद ज़रूर करता है, भले उसमें केसेस अटके हुए, सालों से अटके हुए केसेस हैं, नहीं हल हो पाते जल्दी, लेकिन पहले अगर बिल्डर की शिकायत करनी हो तो डायरेक्ट रेरा के पास ही जाते हैं लोग। लेकिन अगर रेरा के पास ना जाते हुए अगर कोर्ट का जिक्र करें, कोर्ट की तरफ जाए, तो ये उपाय कैसा होगा? बिल्कुल, कोर्ट में जाना तो अदालतें सबके लिए खुली हैं और न्याय मिलता ही है, देर सवेर मिलता है, लेकिन चूंकि बहुत कोर्ट की प्रक्रिया बहुत लंबी है और जटिल है, इसलिए निश्चित तौर पर जो है ये फोरम की तरह का कोई ना कोई अथॉरिटी, कोई ना कोई एक मंच हर स्टेट में गठित होना चाहिए, ताकि जो है लोगों का आसानी से और जल्दी जो है इसका हल निकाला जा सके समस्याओं का। बिल्कुल, यहाँ पर आपने कहा कि फोरम का गठन होना चाहिए, बिल्कुल जैसे उत्तर प्रदेश में हुआ है, वैसे हर जगह फोरम का गठन होना चाहिए। लेकिन अगर हम देखें तो अगर हर प्रदेश में अगर फोरम का गठन हो जाता है, आपको क्या लगता है कि जैसे उत्तर प्रदेश में चीज़ें जो है वो बेहतर दिख रही हैं क्योंकि केसेस सॉल्व हो रहे हैं, तो बाकी प्रदेशों में भी सही तरीके से चल पाएगा फोरम? क्योंकि अगर केस अगर टालने हो तो फोरम के तहत भी टल सकते हैं, और अगर नहीं टालने हो तो रेरा में भी उसको सुलझाया जा सकता है। लोगों के काम करने की भावना पे डिपेंड करता है और शासन प्रशासन कितना उसको पालन करवाने में कितना कठोर और सशक्त है, इस बात पर भी डिपेंड करता है। अब उसमें यह है कि उसमें अथॉरिटी में जो लोग उसमें नियुक्त किए जाएंगे वो किस तरीके के किए जाएंगे, वो कितने ज्यादा अपने काम के प्रति ईमानदार और सीरियस रहते हैं, ये सब चीजें देखने की हैं। अब उत्तर प्रदेश का चूंकि प्रशासन इस समय निश्चित तौर पर बहुत कुछ सालों से जो है सख्त है और इस वजह से निश्चित तौर पर इसका असर पड़ता है, शासन किस तरीके का है उसका असर पड़ता है। तो ये बात सही है कि मंच कोई भी बन जाए, फोरम कोई भी बन जाए, लेकिन लोग यदि काम करना चाहेंगे तो ही काम आगे बढ़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं जानना चाहूंगी कि रियल एस्टेट की जो दुनिया है उसमें देख रहे होंगे आप, बहुत ही ज़्यादा भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है। लगातार रोज़ हमारे पास ऐसी खबरें सामने आ रही हैं जिसमें लोग परेशान हैं, बिल्डर से परेशान हैं, कुछ लोगों का पैसा डूब गया है तो कुछ लोग मकान लेके पछता रहे हैं, कुछ लोग मकान ले चुके हैं, कॉलोनी में मेंटेनेंस नहीं है, यानी कि बहुत सी ऐसी समस्या है। क्या कुछ कदम सरकार के द्वारा उठाए जा सकते हैं जिससे जो बिल्डर्स हैं वो काम करने में हमेशा सामने रहें, साथ ही साथ जो बिल्डर्स के किए गए वादे होते हैं, जो मकान खरीदने के पहले दिखाए जाते हैं, वो पूरे नहीं होते हैं? तो कुछ ऐसे क्या सख्त कदम सरकार उठा सकती है जिससे बिल्डर्स पर नकेल कसी जा सके? इस पे कोई ना कोई ऐसी लगाम रखने वाली कोई एक एजेंसी होना चाहिए जो प्राइवेट बिल्डरों को जिस तरीके से जो लोग जिस तरीके का प्रोजेक्ट जो है अप्रूव कराते हैं उस प्रोजेक्ट को पूरी तरह से उस तरीके से बनाया गया है या नहीं, समय पर बनाया जा रहा है नहीं बनाया जा रहा है, क्वालिटी कैसी मेंटेन की जा रही है, पर्यावरण के जो है नियम कानून जो है उसमें लागू है कि नहीं है, तो इस सब चीजों का सुविधाएं किस तरीके की हैं, तो इस सब पे जो है निगाह रखने वाली कोई ना कोई अथॉरिटी तो निश्चित तौर पर रहती है, रहना चाहिए। दरअसल अभी तक जो अथॉरिटीज हैं वो अथॉरिटी परमिशन देने वाली है,
जी। केवल प्रोजेक्ट को दिखा करके, और उसकी परमिशन, कैसा प्रोजेक्ट रहेगा उसकी परमिशन देने वाली अथॉरिटीज है। पर ऐसी कोई अथॉरिटी नहीं है जी। जो समय समय पर चेक करे उसको जा करके कि एज पर अप्रूवल वो निर्माण कार्य कर रहे हैं कि नहीं, और लोगों को समय पर उपलब्ध करा रहे हैं कि नहीं। इस सब चीज की कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं है, और अथॉरिटी है भी तो वो इस तरीके का कोई काम नहीं कर रही है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा पैसे का इन्वॉल्वमेंट है। तो जो पैसे का इन्वॉल्वमेंट है, तो बिल्डर जो है बहुत सक्षम लोग होते हैं, उन तक कार्रवाई कराना बहुत मुश्किल होता है, और ये सरकार की संकल्प शक्ति पर ही डिपेंड करेगा। सरकार कितनी स्ट्रिक्ट है तभी लोग काम करते हैं, चाहे बिल्डर हो चाहे व्यापार, कोई भी व्यापारी हो। यदि उसको सरकार का भय होगा, कानून का भय होगा, तो वो निश्चित तौर पर सही ढंग से काम करेगा। और दूसरे, अपनी साख बचाना हो, दो चीजें हैं। किसी बिल्डर का प्रोजेक्ट फेल होता है तो वो फिर आगे भी काम नहीं कर पाता है। तो निश्चित तौर पर जिसको अच्छे से व्यापार करना है, व्यापार आगे बढ़ाना है अपना, वो निश्चित तौर पर कोशिश करता है कि वो उसका प्रोजेक्ट जो है, लोग उस प्रोजेक्ट को पसंद करें। कोई भी नहीं चाहेगा कि उसके व्यापार में आगे जाके उसको दिक्कत हो। तो निश्चित तौर पर दोनों चीजें हैं। यदि कोई बिल्डर ही अपने आप में ईमानदारी नहीं बरतना चाहता तो निश्चित तौर पर उसका प्रोजेक्ट फेल होता है और आगे फिर वो काम नहीं कर पाता है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। और ये बात तो बिल्कुल सही है कि अगर कानून का भय होगा, सरकार का भय होगा, तो जितने भी, अगर व्यापारियों की बात करें या फिर हम बिल्डर्स की बात करें, क्योंकि बिल्डर्स भी घरों का व्यापार करते हैं, तो कानून अगर सख्त रहेंगे, साथ ही साथ अगर सरकार का भय रहेगा, सरकार अगर अपनी सख्ती दिखाती रहेगी, तुरंत एक्शन लेने वाली सरकार होगी, तो ज़रूर यहाँ पर जो भी अनियमितताएं देखने को मिलती हैं वो कम होती दिखेंगी और जल्द से जल्द वो सॉल्व होती भी दिखेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आदित्य नारायण उपाध्याय जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियाँ देने के लिए। तो हम बात कर रहे थे बिल्डर्स की, और उत्तर प्रदेश की जब हमने बात की तो वहाँ पर कॉन्सिलिएशन फोरम बनाया गया है, जिसके तहत जो लोग हैं वो अपनी समस्या जाके बता सकते हैं। दोनों पक्षों की वहाँ पर बात सुनी जाती है, और दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद कुछ ना कुछ हल ज़रूर निकाला जाता है। और ऐसे ही फोरम की आवश्यकता हर प्रदेश में है, क्योंकि आंकड़े सामने आए हैं, उसमें ये बताया गया है कि 90 से 95% जो मामले हैं जो रेरा में हल नहीं हो पा रहे थे, वो इस फोरम के तहत हल होते दिखे हैं। तो ज़रूर ऐसे फोरम की तो हर प्रदेश में आवश्यकता है, और अगर ऐसे फोरम बनते हैं तो कहीं ना कहीं जो अनियमितताएं देखने को मिल रही हैं वो कम होंगी, और लोग घर खरीदने में विश्वास रखेंगे, क्योंकि बिल्डर्स की नाकामी को देखते हुए अब लोग बिल्डर्स के द्वारा दिए गए घर पर ज़्यादा विश्वास करते नहीं नजर आ रहे। तो छवि भी बेकार हो गई है, छवि को भी सुधारने की आवश्यकता है, और ये फोरम बहुत ज़्यादा मदद कर सकता है। तो फिलहाल के हमारे इस खास कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए देश न्यूज़। नमस्कार।